तो आप लोगों का प्योर आयरन निकल गया, गोल्ड निकल गया, सिल्वर निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाता है, ठीक है? कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाता है। जैसे कि लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को समझाया था, कौन-सा वाला? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को समझा दिया था। तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ आप पहले कंसंट्रेशन मेथड से गैंग पार्टिकल एंड जो ओर होते हैं, उन दोनों को अलग कर लिए। फिर एक्सट्रैक्शन से जो भी ओर निकला उसमें से, मतलब ओर में से आयरन तो ऐसे प्योर फॉर्म में होगा नहीं, या फिर गोल्ड तो प्योर फॉर्म में होगा नहीं, वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म में होगा या फिर सिल्वर सियानाइड फॉर्म में होगा, कुछ ना कुछ कंपाउंड फॉर्म में होंगे। तो एक्सट्रैक्शन में मैं आपको और एक बार समराइज भी करवा लेता हूँ, देखो। तो पहले फर्स्ट लेट इट बी दिस वन इज, पूरा पत्थर मुझे मिला मिट्टी के अंदर से, मुझे नहीं, सरीम को मिला, सरीम गया था दुबई, दुबई से उसको मिला अंदर से पत्थर, ठीक है? तो वो पत्थर में रिक्वायर्ड मेटल इतु सा पोर्शन है, ठीक है? फिर भी उसको लोखड़ मिला, मतलब लोहा मिला। रिक्वायर्ड मेटल इतना ही पोर्शन में, बाकी यहाँ पर उसको सैंड्स मिला, ग्रिड्स मिला, पॉटी भी मिला, उसको शीट्स भी मिला, उसको कुछ भी मिला, वो तो उठा के ले आया, ठीक है? दुबई से आया है तो फिर उसको लेके आ जाते हैं, कुछ भी मिला। तो ये सब होते हैं, दीज ऑल आर नोन एज गैंग, ठीक है? और गैंग वही। और जो रिक्वायर्ड मेटल पोर्शन होते हैं वहां पर बस, मतलब ऐसा नहीं कि वो गया है आयरन ढूंढने तो बस डायरेक्टली आयरन मिल जाएगा, नहीं, आयरन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, वो ऑक्साइड फॉर्म में रहता है या फिर सल्फाइड फॉर्म में रहता है, ठीक है? तो फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया कि गैंग को, मतलब जो कंसेंट्रेशन हमने क्या किया, कंसेंट्रेशन प्रोसेस में हमने क्या किया कि गैंग पार्टिकल को रिक्वायर्ड मेटल से या फिर ओर से अलग कर लिया, ठीक है? मतलब अभी हमने कंसेंट्रेशन प्रोसेस में इसको दिया, एंड जब कंसेंट्रेशन खत्म हुआ तब निकला क्या, जस्ट द रिक्वायर्ड मेटल्स। मतलब आयरन सल्फाइड Fe2O3, ये सब रिक्वायर्ड मेटल्स मिला, ठीक है? तो मैं जो VST भी करवाऊंगा ना आपका, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो, इफ यू वांट नहीं, यू विल, आई नो, आप देख के ही करोगे, कॉपी से देख के करोगे, एक दो जन को छोड़ के आप सब कॉपी से देख के ही करोगे, आई नो दैट, ठीक है? वो भी करो, लेकिन अटेंड करना, ठीक है? देखना, क्वेश्चंस को पढ़ना कि क्वेश्चंस है क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब चीटिंग करो, ठीक है? आई नो दैट यू विल चीट, ठीक है? मुझे 100% पूरा मैं एश्योर्ड हूँ, ये एक दो बच्चों को छोड़ के आप सब चीटिंग करोगे, ठीक है? तो हमारा फाइनली रिक्वायर्ड मेटल ये निकल गया। यस प्रियंका, पंकज का सर VST तो चैप्टर वाइज होगा ना, फुल सिलेबस? चैप्टर वाइज, obviously chapter वाइज। फर्स्ट टेस्ट विल बी ऑफ आइसोलेशन, ठीक है जी? फर्स्ट टेस्ट आइसोलेशन, ठीक है? कोई इशू नहीं, होगा डेफिनेटली। हाँ, तो रिक्वायर्ड मेटल FeS और Fe2O3। देन नेक्स्ट वी विल गो फॉर, अभी कंसेंट्रेशन के बाद एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, अभी उसको हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भेजे। पहले कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन से उसको अभी भेजे हम किसके पास, एक्सट्रैक्शन के लिए भेज दिए।
तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से क्या निकलेगा, बस आयरन निकलेगा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से मतलब कंसेंट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रिक्वायर्ड मेटल निकला, वही रिक्वायर्ड मेटल को हमने एक्सट्रैक्शन किया तो एक्सट्रैक्शन से बस आयरन निकला, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी रह जाता है, क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस वगैरह के अंदर ये रिएक्शंस होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस का खुद का भी मतलब कुछ क्या मतलब कोल वगैरह जो हम बर्न करके उसको हीट देते हैं, तो कुछ कोल इम्प्यूरिटी भी ऐड हो सकते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर धुआं उड़ता है वहां पर ऐसे डस्ट वगैरह भी ऊपर ऊपर ऐसे उड़ता रहता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी भी वहां पर ऐड होने का चांस है, ठीक है। कोई मतलब लेट इट बी हिमांशु की तरह बिना मास्क पहने वहां खड़ा होगा तो वो छींक लिया तो उसका स्नीजेस भी वहां पर हो सकता है। तो कुछ ना कुछ वहां पर इम्प्यूरिटी रह सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी रह सकता है, ठीक है। तो वो सब इम्प्यूरिटी को भी अलग करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, ठीक है। वो सबको अलग करने के लिए हमको रिफाइनिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक्सट्रैक्शन के बाद हमने आयरन निकाल दिया, फिर आयरन के साथ जो भी माइनर इम्प्यूरिटी होगा उसके लिए हमको फॉलो करना पड़ेगा रिफाइनिंग, एंड आफ्टर रिफाइनिंग पूरा हमको मिलेगा क्या, प्योर आयरन। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इम्प्योर आयरन। आफ्टर रिफाइनिंग प्रोसेस हमको मिलेगा क्या, प्योर आयरन, ठीक है। चलो सब थोड़ा सा ये वाला डायग्राम बना लो थोड़ा सा, ठीक है। नोट में थोड़ा सा ये वाला डायग्राम बना लो, रफ में नहीं, नोट में थोड़ा सा बना लो। मैं मटेरियल दूंगा लेकिन फिर भी ये वाला बना लो, ये मटेरियल में होगा नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वाष्प बनाने के लिए, तो इसको भी थोड़ा सा बना दो। ठीक है, अंका प्रियंका का सर सैंड यूनिट्स तले कौन लिखा है जी? सैंड सर जो ग्रीस कौन, सर सीधी जो एफपीएस एफपी2 O3 साइड पे कौन लिखा है जी? it are the sand grits sits sits cut away sits नहीं, sand grits pebbles those are, ठीक है। Okay Arnav, अरे you have joined। Arnav, how's your health? ठीक ठाक अच्छे, अब अपन करो, ठीक ठाक अच्छे। अब वेंटिलेटर ଆସିଲେଣି? यस सर, ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ଠାକ କରିପାରୁଛନ୍ତି? यस सर, यस। ओके, ମାନେ ଏବେ ଚଲାବୁଲା କଲେଣି ତ ପୁରା ଫ୍ରିଲି? नहीं सर, से रखिଛନ୍ତି सर, से कहउଛନ୍ତି बिना ऑक्सीजन ले 2 दिन खंड रखिए तापरे ये तो ତାପରେ डिस्चार्ज डिस्चार्ज करिए। କରିବେ ना? हाँ, तो प्योर आयरन हमको मिल गया। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास कंसेंट्रेशन के बारे में पढ़ लिया था, अभी हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग के बारे में। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपका ऑलरेडी निकाल दिया है कोर्स में से, ठीक है। तो हम रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक रिफाइनिंग मेथड हमने पढ़ लिया था, कौन सा वाला ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। लास्ट क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड पढ़ लिया था। अभी हम छोटा मोटा और थोड़ा बहुत रिफाइनिंग मेथड पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझना। देखो, पहले एक मेथड ऑफ रिफाइनिंग आते हैं लिक्वेशन, ठीक है। जो इम्प्यूरिटी ऐड किया होता है, ठीक है, जो भी इम्प्यूरिटी ऐड किया जाता है, मतलब जो भी इम्प्यूरिटी होता है वहां पर, ठीक, लेट इट बी, मतलब अभी मैंने इम्प्योर आयरन कलेक्ट कर लिया, इम्प्योर आयरन के साथ हिमांशु का स्नीजेस मिला हुआ है, ठीक है। नहीं, इतना गंदा चीज को कंसिडर नहीं करते हैं।
लेट इट भी कुछ मतलब आयरन के साथ कुछ प्लास्टिक्स मिला हुआ है, ठीक है, आयरन के साथ कुछ प्लास्टिक्स मिला हुआ है, ठीक है। देखो तो इम्प्योर आयरन है, उसके साथ कुछ प्लास्टिक्स है। इन दोनों को कैसे अलग करेंगे? तो यहां पर मैं और एक एग्जांपल ले जाता हूं। टीन, ठीक है, टीन एंड ले जाते हैं आपका आयरन, ठीक है। लेट इट बी हमारे पास मतलब हमारा रिक्वायर्ड मेटल है टीन, ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड मेटल है टीन, इम्प्योरिटी है आयरन, ठीक है। रिक्वायर्ड मेटल है टीन, माइंडफुली सुनो, रिक्वायर्ड मेटल इज टीन, हमको चाहिए टीन, हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं टीन का, आयरन इज इम्प्योरिटी हियर, आयरन को निकालना है, तो टीन इज द इम्प्योरिटी हियर, इम्प्योरिटी सॉरी इम्प्योर ट्यूरिन इम्प्योर टीन है, तो आयरन को हमको निकालना है। यू नो दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज मोर देन टीन, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का इज मोर देन टीन। यहाँ पर एक्चुअली जो लो इस प्रोसेस में अभी जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं लिक्वेशन मेथड, उस प्रोसेस में हम बस जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल होते हैं ना, जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल होते हैं उन लोगों को हम रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक स्लोपी सरफेस है, मैंने पूरा यहाँ पर गरम गरम पूरा ऐसे आग दे दिया, और यहां पर मैंने टीन इम्प्योर टीन को रख लिया, यहां पर मैंने इम्प्योर टीन को रखा और जिसके साथ कुछ इम्प्योरिटी दैट इज आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर कुछ इम्प्योरिटी आयरन प्रेजेंट, टीन है प्योर, इम्प्योरिटी है आयरन। तो सामल मुझे बता कि विच वन विल मेल्ट फर्स्ट, टीन और आयरन? Iron. जोरेगा Sir, iron. आयरन अगर मेल्ट हो तो Yes. शरीम बताओ। सर टीन। अरे ऑब्वियसली टीन, टीन का मेल्टिंग पॉइंट कम है ना, टीन का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा, सिंपल है। टीन का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो टीन पहले मेल्ट हो जाएगा। अभी टीन मेल्ट होके पहले नीचे नीचे ऐसे स्लोपी सरफेस में आके यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आयरन इम्प्योरिटी उतना टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होगा। हाँ मे भी मेल्ट होगा जब उसको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर टेम्परेचर दिया कितना तक, टीन का मेल्टिंग पॉइंट तक हमने टेम्परेचर दिया। यहाँ पर हम बस टीन का जितना मेल्टिंग पॉइंट है उतना ही टेम्परेचर हम लोगों ने दिया, जितना टीन का मेल्टिंग पॉइंट है उतना टेम्परेचर दिया था, तो टीन मेल्ट होके यहाँ निकल के आ गया, ठीक है, और बाकी आयरन वहां पर रह गया। तो दैट इज वन वे ऑफ रिफाइनिंग, ये हो गया लिक्वेशन। देन वी विल गो फॉर द डिस्टिलेशन। यहाँ पर लिक्वेशन में लो मेल्टिंग मेटल के लिए हमने यूज किया, ये जो मेथड है हम लो मेल्टिंग मेटल के लिए यूज किया, मतलब जो भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उसके लिए हमने यूज किया, जो भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उसके लिए हमने यूज किया। अभी हम लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल को यूज करते हैं, जैसे कि जिंक, मर्क्यूरी। डिस्टिलेशन प्रोसेस देखो, यहां पर एक वेसल है,
यहाँ पर जैसे कि मैं मर्क्यूरी ले जाता हूँ, ठीक है, मर्क्यूरी, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी रिलेटेड भी है, कैल्शियम इम्प्योरिटी, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम होता है, दैट इज ग्रेटर देन मर्क्यूरी। कैल्शियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मर्क्यूरी से ज्यादा होता है। तो ऐसे होगा क्या, देखो यहां पर मैंने हीट देना शुरू किया, अभी सामल मुझे बता, सामल कहू ना छत्तु कर दे पूरा, मते कह इठी कैल्शियम आग वेपोराइज हब ना मर्क्यूरी आग वेपोराइज हब? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन मर्क्यूरी। Mercury. हाँ, Mercury. मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी रो बॉइलिंग पॉइंट कम अच्छी, तो मर्क्यूरी बॉयल है, उड़ीला कैल्शियम एटी रही, कैल्शियम यहाँ पर है वैसे का वैसे है। अभी मर्क्यूरी जा जाके क्या हो गया, यहाँ पर कलेक्ट हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी जाके यहाँ पर कलेक्ट हो गया, ठीक, सिंपल। दिस वन इज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो हमने पढ़ लिया था, जो जनरली कॉपर वगैरह जो रिफाइन होता है, ठीक है, कॉपर वगैरह जो रिफाइंड होता है, जो पहले इम्प्योर कॉपर निकलता है ना, जिसको हम एनोड में यूज करते हैं, जो इम्प्योर कॉपर निकलता है जिसको हम एनोड में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जो कि बाद में अभी अभी जो डायग्राम था आपके आने से पहले, अब जब आए जो डायग्राम को मैंने मिटाया ना, उसी को मैंने लास्ट क्लास समझाया था, तो वहां से जो कॉपर +2 निकल के उधर 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 जा रहा था, तो जो इम्प्योर कॉपर होता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे जोन रिफाइनिंग। अच्छा, ये वाला डायग्राम भी थोड़ा सा ले लो, बना लेना। हाँ, सीबीएसई स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है नहीं आपका, सीबीएसई बच्चों का ये चैप्टर है नहीं, ये ओनली सीएचएसई बच्चों का है। देन जोन रिफाइनिंग, देखो Sir, wait. स्क्रीनशॉट नहीं बोलो ने, अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं जाइए, किए पठे दिया ग्रुप रे। अच्छा, नेक्स्ट वी विल गो फॉर द जोन रिफाइनिंग मेथड, ठीक है। जोन रिफाइनिंग मेथड में क्या होता है कि एक ऐसा मेटल को हम यूज करते हैं जो कि इम्प्यूरिटी, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। मतलब क्या, देखो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या लिखा गया। देखो एक चीज, यहाँ पर एक कुछ कॉयल, पूरा हीटिंग कॉयल जो होते हैं ना, कॉयल एंड रोलर, जैसे हीटर का जो कॉयल होता है, वहां पर ऐसे कॉयल रखा जाता है, ठीक। यहाँ पर भी जो मेटल होता है ना, यहाँ पर भी जो मेटल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक। लिक्वेशन में क्या था, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम था, सो दैट कि मेटल नीचे गिर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है,
तो मैंने एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ ऐसे इम्प्योर मेटल रॉड एक निकाल दिया। एक्सट्रैक्शन के बाद मैंने एक इम्प्योर मेटल रॉड निकाल दिया। उसको इस कॉइल के अंदर मैंने पास करवाना शुरू किया। ठीक है, ये मेटल रॉड है मेरा, उसको मैंने इसके अंदर पास करना चालू किया। ये पूरा लंबा सा कॉइल बना, मतलब ये रॉड पूरा लंबा सा है। ठीक है, रॉड पूरा लंबा सा है। मैं और थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सी, यहां पर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। यहां पर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई, जो इम्प्यूरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो देखो क्या होगा, जब ये रॉड को मैं इस कॉइल के अंदर मूव करना चालू करूंगा। ठीक है, इधर से ले रहा हूं, धीरे 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 इधर ले रहा हूं, तो क्या होगा देखो, जब ये कॉइल पूरा रेड हॉट कॉइल है, उसके कांटेक्ट में आने से, मैंने आपको बोला कि मेटल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जो इम्प्यूरिटी होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जो इम्प्यूरिटी होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जिस पॉइंट पर ये कॉइल्स, ये है कॉइल्स, ये कॉइल जिस पॉइंट पर कांटेक्ट में आ गए, वहां पर जो इम्प्यूरिटी थे वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे और वो मोल्टेन स्टेट को चले जाएंगे। लेकिन मेटल कुछ चेंज नहीं होगा, मेटल कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा, जो इम्प्यूरिटी था वही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल वैसे का वैसे, सॉलिड का सॉलिड ही रहा। यहाँ पर जो भी मेटल था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो भी मेटल था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो फिर इम्प्यूरिटी जो रह गए कौन, लिक्विड इम्प्यूरिटी जो रह गया, जो लिक्विड इम्प्यूरिटी रह गया, अभी ये रॉड को या फिर ये कॉइल को मैंने इधर 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 पास करवाया। ठीक है, ऐसे ऐसे पास करवा रहा हूं। तो फिर यहां पर जो लिक्विड था इम्प्यूरिटी, फिर ये कॉइल लेटेड भी यहां से हटके यहां पर आ गए। तो भी यहां पर भी लिक्विड, मतलब जो इम्प्यूरिटी होगा वो भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर नेक्स्ट वो यहां पर गए, फिर यहां पर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे धीरे धीरे जो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा, जो इम्प्यूरिटी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा, वो धीरे 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 ऐसे फ्लो कर करके जाके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो इम्प्यूरिटी था यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर कॉइल जब यहाँ गया उसके साथ साथ लिक्विड तो ऑब्वियसली फ्लो कर जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से भी इम्प्यूरिटी, ऐसे धीरे 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 इम्प्यूरिटी जाके क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो एक चीज देखो, ये जो प्रोसेस होता है जोन रिफाइनिंग, इट इज जनरली एप्लीकेबल फॉर हाई प्योर मेटल। मतलब जो भी मेटल आपको पूरा हाईली प्योर में चाहिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, आपका सेमीकंडक्टर्स आपको पता है ना, जो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो वो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो सेमीकंडक्टर क्या होना चाहिए, पूरा प्योर होना चाहिए, वरना वो जो होल एंड इलेक्ट्रॉन्स नंबर काउंट वगैरह चेंज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा।
तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसमें प्योर पूरा 100% प्योर वाला खारा सोना पूरा प्योर मेटल चाहिए। तो इस वजह से वहां पर हाई प्योर मेटल निकालने के लिए वी शुड यूज जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक। नेक्स्ट लास्ट वेपर फेज रिफाइनिंग। देखो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या क्या था। पहले इम्प्यूरिटी को या फिर जो भी मेटल होता है, जो मेटल हमको चाहिए एक्चुअली, जो भी मेटल इम्प्योर फॉर्मेट में है, जिसके साथ कुछ इम्प्यूरिटी भरा हुआ है। देखो अभी हम आते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में होता क्या है। देखो दो वेपर फेज रिफाइनिंग आपका है, एक मॉन्स प्रोसेस एंड अनदर वन इज वैन आर्केल्स प्रोसेस। तो पहले लेटर भी हम मॉन्स प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है। निकेल मुझे चाहिए, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, निकेल को एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे पास और था निकेल का, तो मुझे अभी इम्प्योर निकेल मिल गया है। उसमें जितना भी इम्प्योरिटी है मुझे उसको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करना है देखते हैं। ना लेट इट बी निकेल और उसके साथ इम्प्योरिटी भरा पड़ा है सिलिकॉन। ठीक है। जो मेरे पास इम्प्योर सब्सटेंस है, जो भी इम्प्योर सब्सटेंस है उसमें निकेल है, मतलब रिक्वायर्ड मेटल मुझे चाहिए निकेल, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी सिलिकॉन का भरा पड़ा। तो अभी मैं क्या करूंगा, दोनों को पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड दूंगा। अभी दोनों को मैंने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया। लेकिन होगा क्या ना, जब कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने दे दिया दोनों को जब मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, तो इट इज ऑब्वियस दैट कि सिलिकॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। सिलिकॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, ओनली निकेल ही कर पाएगा। तो निकेल जब करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा NiCO4। निकेल जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा वो हो जाएगा निकेल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4। अभी ये वेसल के अंदर निकेल भी था, सिलिकॉन भी था, मैंने दोनों को कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, लेकिन निकेल ही कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया, तो निकेल क्या हो गया अभी, मतलब NiCO4 होके वो वेपराइज हो जाएगा। वेपर फेज रिफाइनिंग का नाम, मतलब निकेल जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके निकेल कार्बोनिल बन जाएगा, इट इज गैसियस सब्सटेंस। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा। लेकिन सिलिकॉन तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाया, तो सिलिकॉन वैसे का वैसा रहा, बस निकेल कार्बोनिल बाहर निकल गया। हमने बाहर से ऐसे निकेल कार्बोनिल को कलेक्ट किया और निकेल कार्बोनिल को वापस हीट कर दो, वापस उसको हीट कर लेने से वो क्या हो जाएगा, निकेल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो उड़ जाएगा बाहर, हमारा प्योर क्या निकेल ही कलेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा प्योर निकेल कलेक्ट हो गया। तो दिस वन इज द मॉन्स प्रोसेस ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग ऑफ निकेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस। हाँ प्रियंका का